अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आपका खुशामदीद है इंग्लिश वन यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल क्या होता है और उसके दो टाइप्स, इंडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल क्या होते हैं। तो आज हम इनके बारे में कम्प्लीटली फुली एक्सप्लेनेशन के साथ हम इन्हें देखेंगे और ये वीडियो आप पूरी देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा और कभी भी आपको आर्टिकल्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल होता क्या है, क्योंकि ये वीडियो जो है बिगिनर्स हजरात भी देख रहे हैं तो उनको भी ये पता चले कि आर्टिकल होता क्या है। तो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन टू शो दैट द नाउन इज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। आर्टिकल जो यूज़ होता है नाउन यानी किसी भी नाम से पहले इस्तेमाल होता है और ये शो करता है कि वो नाउन ख़ास है या फिर आम है। ठीक है, तो आर्टिकल किसी भी ख़ास और आम नाउन की शनाख्त करता है जुमले में। तो आर्टिकल तीन होते हैं, द, ए और ए एन। ठीक है, जिसको हम एन बोलते हैं। तो ये जो ज़ाहिर करते हैं वो ख़ास नाउन और आम नाउन को ज़ाहिर करते हैं। तो हम इसे आगे पढ़ेंगे डिटेल से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के दो इकसाम होते हैं, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट। ठीक है, तो इनको पढ़ते हैं। डेफिनाइट आर्टिकल क्या होते हैं? डेफिनाइट, द इज़ ए डेफिनाइट आर्टिकल इन इंग्लिश। द जो होता है वो डेफिनाइट आर्टिकल होता है इंग्लिश ग्रामर में। इट इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन टू इंडिकेट द स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो ये नाउन से पहले इस्तेमाल होता है और ये ज़ाहिर करता है किसी भी ख़ास शख्स को, जगह को या फिर किसी भी ख़ास चीज़ को जुमले में। ठीक है, इन द सेंटेंस विच इज़ वन इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया में एक हो, यानी जो भी चीज़ दुनिया में एक होगी तो ज़ाहिर है वो ख़ास होगी। ठीक है, तो उसके बाद डेफिनाइट आर्टिकल यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन। जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनके साथ हम डेफिनाइट आर्टिकल यानी द लगाते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं कि नाउन के टाइप्स होते हैं। प्रॉपर नाउन यानी ख़ास जो नाउन होते हैं ना, उनके साथ हम द लगाते हैं। जैसे कि कराची हो गया, कराची जो कि पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध का कैपिटल है। ताजमहल हो गया, क्वीन एलिज़ाबेथ और आईफोन हो गया। तो इन जो प्रॉपर नाउन्स हैं इनके साथ हम द लगाएंगे। उसके बाद और एग्जांपल हम इसके देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल है, द सन इज़ शाइनिंग टुडे। सूरज आज चमक रहा है। तो जो सूरज है वो ख़ास है तो उसके साथ हम द लगाएंगे। उसके बाद शी प्ले द पियानो ब्यूटीफुली। तो ये जुमला मैं आपको थोड़ी तफसील से बता दूं कि शी प्ले द पियानो ब्यूटीफुली, वो पियानो खूबसूरती से बजाती है। तो इसमें जो पियानो वर्ड है वो एक प्रॉपर नाउन नहीं है। ठीक है, वो एक कॉमन नाउन है, मगर इसमें क्या है कि जो ये पियानो बजा रही है तो इसलिए ये इशारा कर रहा है उस पियानो के लिए। हम जिस भी चीज़ के लिए इशारा करें तो उसके लिए हम द इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये जो पियानो है वो कौन बजा रही है? वो बजा रही है खूबसूरती से, तो ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है। उसके बाद दिस द, इसके साथ इज़ लगेगा, सॉरी, दिस इज़ द हाउस वेयर आई ग्रू अप। ये वो घर है जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो ये अभी इशारा कर रहा है उस घर के बारे में जहाँ वो पैदा हुआ था। और द कैट इज़ स्लीपिंग ऑन द चेयर। ठीक है, जो कैट है वो कैट की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए हम इसके साथ द लगाएंगे। ठीक है, जो कैट सो रही है चेयर के ऊपर, तो जो चेयर भी है वो उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है जुमले में, तो हम चेयर के साथ भी द लगाएंगे। ठीक है,
तो ये थे डेफिनाइट के एग्जाम्पल। उसके बाद हम देख लेते हैं इंडेफिनाइट। ए एंड ए एन आर द इंडेफिनाइट आर्टिकल्स यूज्ड बिफोर द नाउन्स टू इंडिकेट नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, ये डेफिनाइट का अपोजिट है। ठीक है, ए और ए एन, ठीक है, जो इंडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं किसी भी आम शख्स, जगह और चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए। इट इज़ यूज्ड विथ कॉमन नाउन्स। ये कॉमन नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि बॉय हो गया। बॉय जो है वो एक कॉमन नाउन है क्योंकि बॉय बहुत सारे होते हैं। एलिफेंट वो भी कॉमन नाउन है। ठीक है, एरोप्लेन वो भी एक कॉमन नाउन है। ठीक है, तो इनमें हम डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। ए और एन में डिफरेंस क्या है, ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। ए इज़ यूज्ड विथ दोज वर्ड्स स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट। ए यूज़ होता है उन वर्ड्स के साथ जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। जैसे कि हमारे पास वर्ड है केमिल। केमिल में जो सी है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो हम इसके साथ ए लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास वर्ड है बुक। बुक में जो बी वर्ड है वो एक कॉन्सोनेंट है, और जो रैबिट में आर वर्ड है वो भी एक कॉन्सोनेंट है, तो इनके साथ हम जो है ए लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ए एन। ए एन इज़ यूज्ड विथ दोज वर्ड्स स्टार्ट विथ वॉवल्स। ए एन जो इस्तेमाल होता है उन वर्ड्स के साथ जिनका पहला हरूफ वो जो वावल होता है। ठीक है, जिनका पहला हरूफ वावल होता है, यानी वो वावल से शुरू होते हैं जो भी वर्ड्स, उनके साथ हम ए एन लगाते हैं। एंड द साउंड ऑफ वावल्स, और जिनमें साउंड ऑफ वावल निकले उनके साथ भी हम ए एन लगाएंगे। जैसे कि पहले हम ये देख लेते हैं ईयर। ईयर में जो ई वर्ड है वो एक वावल है, तो हम इसके साथ ए एन लगाएंगे। ऑफिसर में ओ वावल है, तो इसके साथ हम ए एन लगाएंगे। ठीक है, और आर्मी, इसके साथ भी हम एन लगाएंगे। उसके बाद वावल साउंड वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हावर हो गया। हावर को हम आवर पढ़ेंगे। ठीक है, हावर नहीं पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे, तो इसमें अ का साउंड निकल रहा है, तो हम इसके साथ ए एन लगाएंगे। उसके बाद एस एम एस। एस एम एस में अ का साउंड निकल रहा है, तो इसके साथ भी हम ए एन लगाएंगे। और उसके बाद एल एल बी। एल एल बी में भी अ का साउंड निकल रहा है, तो इसके साथ भी हम ए एन लगाएंगे। और ऑनर, ऑनर में भी अ का साउंड निकल रहा है, तो हम इसके साथ भी ए एन लगाएंगे। तो इनमें डिफरेंस ये है कि ये इनका पहला वर्ड तो कॉन्सोनेंट है, मगर इसमें जो साउंड निकल रहा है वो वावल्स का निकल रहा है, इसीलिए हम इनके साथ जो है एन लगाएंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज़ ए कार। ठीक है, तो यहाँ पे कार जो है वो एक, कार में जो सी है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम इसके साथ ए लगाएंगे। शी इज़ स्टडिंग टू बिकम एन इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियरिंग, इंजीनियर में जो ई है वो वावल है, तो हम ए एन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आई ईट एन एप्पल अ डे। ठीक है, तो ये अब इसमें दो वावल आ गए हैं। ठीक है, एक है एप्पल। एप्पल में जो ए है वो वावल है, तो हम ए एन लगाएंगे। और डे में डी है, तो हम ए लगाएंगे। कम हेयर फॉर एन आवर। ठीक है, तो इसमें आवर आ गया है, यानी वावल का साउंड आ गया है, तो हम ए एन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही इज़ लुकिंग फॉर ए जॉब एज ए राइटर। ठीक है, तो वो एक जॉब के लिए यानी वो एक वेटर बनना चाहता है, तो हम इसके साथ भी ए लगाएंगे जॉब के साथ, क्योंकि जे एक कॉन्सोनेंट है और वेटर में डब्ल्यू जो है एक कॉन्सोनेंट है। तो उम्मीद है कि आपको वावल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, तो इससे मुझे एक अप्रिसिएशन मिलेगी कि मैं आपके लिए और भी ऐसी यूज़फुल वीडियो लाता रहूं। इंशाअल्लाह आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। सो अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।